बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आप लोगों को दूसरी ऑनलाइन क्लास में हम वेलकम करते हैं आज। और उम्मीद है कि आपको जो लॉजिकल सर्किट्स हमने हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें जो 3 इनपुट्स की वर्कशीट और लेसन जो हमने लास्ट ट्यूसडे को किया था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वर्कशीट्स आप में से कुछ बच्चों की आई हैं, अभी कुछ बच्चों की नहीं आई। तो जिन लोगों ने अभी तक वर्कशीट्स को सबमिट नहीं किया वो उनको ज़रूर अटेम्प्ट करें और मुझे जल्दी उनको सबमिट करवाएं। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। आज है हमारे पास लॉजिकल सर्किट्स विद 4 इनपुट्स। अब हम इस टॉपिक के लास्ट सेक्शन में आएंगे और लास्ट सेक्शन का मतलब ये है कि उसमें हमारे पास 4 इनपुट्स होंगे। मैं अभी एक ड्रॉ करता हूँ सर्किट, और उस सर्किट को जब आप देखेंगे तो फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो सबसे पहले इसका हम सर्किट बनाते हैं और फिर उसको डिस्कस करते हैं। सो हियर इट इज़ A, B, C, D. एक सिंपल सा सर्किट हमने बनाया। अभी हम उन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की तरफ नहीं गए क्योंकि हमने अभी इसको अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस सर्किट में हमारे पास नंबर ऑफ गेट्स सिर्फ 3 हैं और स्टार्टिंग में ये 4 इनपुट्स के साथ इस सर्किट को स्टार्ट कर रहा है। और इसके जो 4 इनपुट्स हैं उनका नाम है A, B, C और D। तो लेबलिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हम इससे पहले करते हैं, 2 इनपुट्स वाला हो या 3 इनपुट्स वाला है, बेशक ये 4 इनपुट्स वाला है, लेबलिंग टेक्निक जो है वो सेम रहेगी। तो आप यहाँ पे इसमें लिखें दिस इज A एंड B एंड दिस इज C एंड D। ये जो है ये आपका एंड गेट है, ये और गेट है और ये एक्सॉर है। यहाँ पे मैं C D के बाद E का नाम रख लेता हूँ और एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होती है, इट विल बिकम A डॉट B। इसका नाम मैं F रख लूंगा और यहाँ पे C और D प्लस होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा C प्लस D। ये सेम वैसे ही हो गया जैसे हम पहले करते आए हैं काम। और इस एक्सॉर के जो इनपुट्स हैं वो E और F हो जाएंगे। तो M में क्या आएगा, M इज इक्वल टू E एक्सॉर F। ये हमारी लेबलिंग इसकी कंप्लीट हो गई। इसमें हमने कोई नया कॉन्सेप्ट या कोई नई टेक्निक जो पिछली क्लास में नहीं थी, ऐसी कोई टेक्निक अभी हमने अप्लाई नहीं की। हमने सिर्फ उसको लेबल किया है और लेबलिंग में भी हमने वही टेक्निक रखी है जो हम इससे पहले पढ़ते आ रहे हैं। अब उसके बाद हम इसके अगर सर्किट में जाते हैं, दिस इज आवर टेबल। ये उसका टाइटल्स आगे 4 इनपुट्स और उनका आपने नाम रखना है A, B, C और D। उसके बाद एंड वाले का नाम हमें दिया होता है, इट इज M। और हमने यहाँ पे हमारे पास 3 गेट्स हैं, हमें टोटल 3 कॉलम्स चाहिए। 2 हम यहाँ से लेंगे, थर्ड इसको काउंट करेंगे तो ये हमारे 3 कॉलम्स हो गए। यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल टू A डॉट B और यहाँ पे आ जाएगा F इज इक्वल टू C प्लस D और लास्ट में इसमें आ जाएगा M इज इक्वल टू E एक्सॉर F। तो ये मेरी लेबलिंग आ गई। मैंने उसी टेक्निक से इनको लेबल किया है जैसे मैं प्रीवियसली दूसरे क्वेश्चंस में लेबल करता आ रहा हूं। अब उसके बाद आपने यहाँ पे पहली बात ये है कि हाउ वी गेट एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस आर देयर। तो आपने D से स्टार्ट लेना है और 2 रेज टू दी पावर n मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जिससे हम काउंट कर सकते हैं कि कितनी रोज होंगी। और यहाँ पे हम अगर अभी आए तो हमारे 4 इनपुट्स हैं, 2 रेज टू दी पावर 4 जो है इट विल गिव अस द आंसर ऑफ 16। तो यहाँ से मुझे इतना क्लियर हो गया कि अभी मुझे
16 रोज चाहिए इसके आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए। वो 16 रोज मैं कैसे बनाऊंगा? आई विल स्टार्ट विद द लास्ट इनपुट एंड दैट इज नेम्ड डी। आप डी में आए और आप यहां से 0 और 1 को टोटल 16 दफा लिखें। रिपीट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। या ये ज़रा थोड़ा मुझे आई थिंक बड़ा लिखना चाहिए, मैं ज़रा इरेज कर लूँ इसको क्योंकि आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आ जाते हैं तो ये है ए बी सी और डी। तो आप इसके 4 कॉलम्स लेंगे, 3 और ये 4 हो गए। अब यहां पे हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे, 0 1 को 16 दफा रिपीट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये 0 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो 16 टाइम्स टोटल रिपीट किया है। अब इसके बाद आप अगले में आए तो 2 zeros और 2 ones को रिपीट करते जाएं तो 00 11 अगेन 00 11 00 11 00 एंड 11। फिर आप बी में आ जाएं, इसको फिर डबल कर लें तो 4 zeros 4 ones, फिर 4 zeros और फिर लास्ट टाइम 4 ones। और जब आप ए में आएंगे तो 4 को और डबल करेंगे, 8 zeros 4 5 6 7 8 और 8 ones 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया जिसमें हमने ए बी सी डी 4 इनपुट्स को यूज किया है और हमने 16 रोज बनाई हैं। वो 16 रोज आप कैसे जनरेट कर रहे हैं? आपने अगर ए वाली साइड से शुरू करना है तो आप यूं स्टार्ट ले लें कि आप ए के कॉलम में 8 0 लगा लें और 8 1 लगा लें। उसके बाद आप बी में आ जाएं और अपने नंबर ऑफ टाइम्स को हाफ कर लें तो वो 4 की बजाय अब 8 की बजाय 4 हो जाएंगे। अब आप 4 0 4 1 फिर 4 0 और फिर 4 1 लगा लें। फिर हम सी में जाएंगे, 4 को फिर हाफ कर लेते हैं, 2 में आ जाएंगे तो 2 0 2 1 को बार बार रिपीट करें कि 16 लाइंस कवर हो जाएं। और लास्ट में जब आप डी में जाएंगे तो आप इस 2 को फिर हाफ करें तो अब आप एक 0 और एक 1 को ले लें और उसको 16 लाइंस में लिख लें। ये टेक्निक आपके इनपुट्स आपको प्रोवाइड कर देगी। अब इससे आगे चलेंगे हम तो इसमें ये होगा कि वो आगे ई है, ई इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया इधर। फिर उसके बाद एफ इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये और टेबल एक्सटेंड हो गया। और लास्ट में एम इज इक्वल टू ई प्लस एफ एक्सॉर्ड। तो अभी इसकी जरूरत नहीं रही अब, तो m इज इक्वल टू ई एक्सॉर्ड f, ये भी हम यहां पे ले लेते हैं। एक और बात आप यहां पे नोट करें कि जब आपके टेबल की हेडिंग्स आपको मिल जाती हैं तो आपको उस लॉजिकल सर्किट की जरूरत नहीं रहती। अगर वो हमें विजिबल नहीं भी है हम फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे अब हमें यहाँ पे वो कहता है कि a और b का डॉट चाहिए, तो ये इधर से आप देखते जाएं, मल्टीप्लाई करवाते जाएं, 0 0 0 0 और इसी तरह आगे फिर 0 0 0 0 अगेन 0 0 0 0 और लास्ट 4 जो है वो 1 आएंगे। ये आपका एक कॉलम बन गया। फिर f जो है उसमें आपने c और d को प्लस करना है, इनको प्लस कराते जाते हैं, 0 1 1 1 0 1 1 1 फिर 0 1 1 1 और फिर 0 1 1 और 1। ये हमारा सेकंड लास्ट कॉलम का आंसर बन गया। और अब हमें अपना फाइनल आंसर जो है वो मिलेगा m इज इक्वल टू ई एक्सॉर f। दिस इज e एंड दिस इज f, तो इनका एक्सॉर करें। और एक्सॉर क्या होता है? द आंसर इज 1 इफ द टू इनपुट्स आर नॉट सेम।
तो पहले में द टू इनपुट्स आर सेम, आंसर 0, 1 1 1, यहाँ पे फिर 0, 1 1 1, इधर फिर 0, 1 1 1, अगेन 0, और फिर उसके बाद 1 2 और 3 जीरोस। इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर बन गया, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वंस मिले हैं और 7 जीरोस मिले हैं। अगर इस क्वेश्चन के आगे लिखा हो वंस इज इक्वल टू एंड जीरोस इज इक्वल टू, तो आपने सिंपल क्या करना है, इनको काउंट करना है फाइनल आंसर में। तो ये 3 और 3 6, ये 9 वंस हैं, और 0 भी अगर आप काउंट करें तो ये आपको 7 जीरोस मिलेंगे। तो इन दोनों का सम हमेशा 16 ही होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने ये रिवाइज किया है कि हमने इनपुट कैसे जनरेट करने हैं इन केस इफ वी हैव 4 इनपुट्स। अब मैं एक और सर्किट ड्रॉ करता हूं सेकंड क्वेश्चन के लिए। नंबर ऑफ गेट्स कम ही रखूंगा, लेकिन जो आपको वर्कशीट दी है साथ उसमें नंबर ऑफ गेट्स थोड़ा बढ़ा लेंगे हम। सो नाउ वी हैव W, X, Y एंड Z, ये हमारे 4 इनपुट्स हैं। ये इधर आ गया, इसको नॉट लगा लिया एक, और इन दोनों को हमने पास करवा लिया NAND में से। ये 2 इनपुट लिए, इसको भी नॉट लगाया और इसको XOR में से पास करा लिया, और फिर फाइनल आप इसको एंड कर लें। दिस इज एंड माई आंसर इज M। इसको मैंने अब सॉल्व करना है। लेबल होगा, यहाँ पे ये वैल्यूज बदलेंगी, इसी टेबल को रीयूज करेंगे। ABCD को मैं इरेज नहीं करूंगा, मैं ये जो आउटपुट सेक्शन है इसको इरेज कर लेता हूं। और आप सबसे पहले इसको लेबल करें। लेबल करने का तरीका वही है, ये W और यहाँ पे आके ये X है, तो यहाँ पे हम A बना लेते हैं। A इज इक्वल टू, ये नॉट होगा X बार। इसी तरह ये Y है, तो B इज इक्वल टू Y बार। अब यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे B आएगा, इधर Z आ जाएगा। और जब वो ऊपर वाले का आउटपुट आएगा, A और B मैंने यूज किया था, मैं C में आ जाता हूँ। C इज इक्वल टू W डॉट A और उसके ऊपर बार। XOR के लिए D बना लेते हैं, D इज इक्वल टू B XOR Z। और M के लिए M इज इक्वल टू, ये सिंपल और गेट है, इज इक्वल टू C प्लस D। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी लेबलिंग हमारी, ये C और D लगा लें, ये लेबलिंग पूरी हो गई इसकी। ठीक है, W, X, Y और Z 4 इनपुट्स हैं, और हमने जो नेमिंग यूज की है दैट इज A, B, C और D। और फाइनल उसने हमें क्वेश्चन में ही बताया हुआ था कि फाइनल का नाम आपने M रखना है। अब आप यहां पे आए, 5 गेट हैं, 5 कॉलम्स चाहिए, 1 2 3 4, और एक यहां से निकाल लेते हैं और इनके नाम लिखते हैं। A इज इक्वल टू X बार, B इज इक्वल टू Y बार, उसके बाद C इज इक्वल टू W डॉट A रिवर्स, D इज इक्वल टू B XOR Z, और फाइनली फिर M इज इक्वल टू C प्लस और D। मैं जरा देख लूं आपके कैमरा में नजर आ रहा है ना ये सारा व्यू? ठीक है, अच्छा। अब इसको हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने में हमने क्या करना है, अब इधर ये इनपुट्स आपको पहले ही मिल गए हैं, पहले वाले हमने यूज कर लिए। X बार चाहिए, इनके नाम बदल लें, W, X, Y और Z। ये 4 हमने इनके नाम रख लिए, और A इज इक्वल टू X बार है, इनको रिवर्स करते जाते हैं। ये 0 है इधर, ये मैं एक एरो लगा दी है, तो इसको रिवर्स करें, 1 1 1 1 0 0 0 0,
फिर 1 1 1 1 और 1 2 3 और 4 जीरोस। ये आपका ए कैलकुलेट हो गया। जब आपने ए कैलकुलेट कर लिया, अब वो कहता है बी इज इक्वल टू वाई बार। फिर इनको रिवर्स करें, 1 1 0 0 1 1 0 0 अगेन 1 1 0 0 1 1 एंड 0 0। ये आपका वाई बार आ गया। अब उसके बाद आपने W और A को मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे ये W है और ये A है, तो W और A की मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू 1 0 रिवर्स होके 1, 0 इंटू 1 0 रिवर्स होके 1, फिर इसमें भी 1, इसमें भी 1, यहाँ पे 0 इंटू 0 0 और रिवर्स करके फिर 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, फिर इधर आगे 1 इंटू 1 1 और रिवर्स करके 0। ये चारों जो हैं ये 0 हो जाएंगे। और फिर उसके बाद अगले दो जो हैं 1 इंटू 1 1, ये भी 2 0 और ये 2 0 होके तो 1 हो जाएंगे। ये हमने थर्ड लास्ट कॉलम जो है उसको भी सॉल्व कर लिया। अब आपका काम है B और Z को एक्सॉर करें। तो ये Z है, ये B है, इन दोनों का एक्सॉर करना है। डिफरेंट इनपुट्स हैं तो 1, सेम है तो 0, 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0, फिर उसके बाद 1 1 और ये 0। ये हमारा सेकंड लास्ट कॉलम जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम फाइनल M कैलकुलेट करेंगे और M में आपने C और D को बस प्लस कर लेना है। ये आपका C है, ये आपका D है, इनको प्लस कराएं। 1 + 1 बूलियन अलजबरा में 1 ही होता है। 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 और 1। तो ये आपके फाइनल आंसर्स आ गए। उसके बाद अगर उसने आपको पूछा हुआ है वंस एंड जीरोस, तो आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वंस हैं और 3 जो है वो जीरोस हैं। तो इस तरह से आपने इन सर्किट्स को सॉल्व करना है। ये सॉल्विंग द लॉजिकल सर्किट्स का ये आखिरी स्टेप था, जिसमें आपके पास 4 इनपुट्स होते हैं और आपके लिए इसमें इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ ये है कि यू विल मेक श्योर कि 16 इनपुट्स अगर मुझे खुद बनाने पड़ जाएं तो वो मैं कैसे बनाऊंगा। अदरवाइज अगर उन्होंने एग्जाम में दिए हुए हैं WXYZ तो फिर तो काम बड़ा आसान हो जाता है। बहरहाल इन 2 एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से समझ लें, रिपीट करके देखें अगर एक दफ़ा में कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता, और फिर वर्कशीट को सबमिट करें और उसको मैं मार्क्स लगा के आपको वापस करूँगा। तो ये रिवीजन आपके लिए इन क्वेश्चंस के साथ आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपकी समझ में या कोई एक्सप्लेनेशन आपकी समझ में नहीं आती तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज करें क्लासरूम में, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपको उसका आंसर दूँ। ओके जी, थैंक यू।